हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो और आप आर्मी में नर्स का काम करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग नर्सिंग असिस्टेंट बनने का सपना जो लोग देख रहे हैं आर्मी में जाकर के, उनके सपने के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि लड़के हो तो आर्मी में जाकर के नर्स का काम कैसे कर सकते हो, लड़की हो तो आर्मी में जाकर नर्स का काम कैसे कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल जानकारी आज के वीडियो में हम लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जरा, आर्मी नर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्मी नर्स, देखिए आर्मी नर्स चाहे आप लड़का हो या लड़की हो बन सकते हो, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप मेल हो तो आप आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो। आर्मी में क्या बन सकते हो? नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो, NA जिसे आप कहते हो। ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आप आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, NO। तो दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों की सैलरी अलग अलग होगी, दोनों का जाने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले लड़कों की बात कर लेते हैं कि लड़के आर्मी में कैसे जाएं। जस्ट अ मिनट। लड़के आर्मी में कैसे जाएं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं, फिर हम फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए एक शॉर्टकट मैं रास्ता जो आपको बताऊं, एक फ्लो चार्ट बना देती हूं ताकि आपको मालूम रहे, फिर उस फ्लो चार्ट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लड़कों के लिए आर्मी का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरना होता है, भर करके एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद उनका जो फिजिकल टेस्ट है वो होता है, उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है और उसके बाद में उनकी जो है जॉब लगती है। ठीक है। अच्छा, फीमेल का क्या होता है? फीमेल के लिए सबसे पहले नीट का एग्जाम, जो कि जिसका फॉर्म अभी आउट है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 मार्च तक है। अगर आप ये फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 6393798060। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। कोई डाउट है, सिर्फ बात करनी है तो 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म भराना है नीट का तो 1500 पेमेंट करके आप नीट का फॉर्म भरवा सकते हैं। ओके। तो पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए, मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए। इसके बाद रिजल्ट के बाद MNS का फॉर्म आएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म भर करके इसका एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट। तो ये पूरा पास करना होता है। उसके बाद लड़कियां जो है वो नर्सिंग ऑफिसर बन सकती हैं। तो दोनों का तरीका बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले लड़कों की बात कर लेते हैं कि लड़के कैसे बन सकते हैं। नंबर 1, मेल के लिए, मेल यानी कि अगर आप लड़का हो, बॉय हो, तो उस केस में आप आर्मी में नर्स कैसे बनोगे? सबसे पहले आपको एक फॉर्म का वेट करना होगा। ये फॉर्म जो है वो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स निकालती है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ये फॉर्म निकालती है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ये फॉर्म निकालती है, जो कि जॉइन इंडिया आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पे ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। सवाल उठता है कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म की कोई स्पेशल डेट नहीं है, लेकिन पिछले साल ये फॉर्म 15 मार्च को आया था। पिछले साल ये फॉर्म 15 मार्च को आया था। तो आप इसी बीच थोड़ा सा एक्टिव रहना, फॉर्म आउट हो सकते हैं। फरवरी लास्ट से लेकर के अप्रैल तक एक्टिव रहना, इस बीच कभी भी फॉर्म ये आ सकते हैं। ठीक है, जब भी आएंगे हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन फिर भी आप खुद एक्टिव रहें, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का जो फॉर्म है वो पिछले साल 15 मार्च के लगभग आया था। तो अभी से लगा करके यानी कि फरवरी लास्ट से लेकर के अप्रैल 1st वीक तक आप इंतजार करिएगा। इसी बीच फॉर्म आएंगे, अप्रैल 1st वीक, इसी बीच आपके लिए फॉर्म आएगा। ठीक है। इस फॉर्म के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं? एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी, अगर आपने 12th पास कर रखा है, और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है प्लस इंग्लिश है और आपका कम से कम 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो ये फॉर्म आता है इंडियन आर्मी का, वो कई सारे पोस्ट पे आता है, जिसमें आपको नर्सिंग असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरना होता है। कई सारे पोस्ट के लिए फॉर्म आएगा, पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट वाला फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर एज लिमिट की हम बात कर लें कि एज लिमिट कितनी जरूरत होती है। एज लिमिट आपका 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में होना चाहिए। 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी के बीच आपकी उम्र है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं लड़कों के लिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके 4 स्टेप में होती है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपके 4 स्टेप में होगी। पहला स्टेप होगा एग्जाम। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। जब ये फॉर्म भरोगे तो आपका एग्जाम कराया जाएगा। इस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 60 मार्क्स उससे आएंगे, 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 60 मार्क्स के होंगे। थोड़ी बहुत पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जब नोटिफिकेशन आए एक बार आप चेक जरूर करिएगा। इसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे। टोटल अगर देख लिया जाए तो 60 40 100 हो गए, 100 और 40 200 क्वेश्चन हो गए आपके। 200 मार्क्स का पेपर हो गया, 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। टोटल क्वेश्चन अगर हम देख लें तो 15 15 30 हो गए, 30 10 40, 40 10 50 क्वेश्चन आपके हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। बॉयज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये पूरा आपका पेपर पैटर्न रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन कितनी होती है ये नोटिफिकेशन आने पर ही आप रीड करिएगा। ओके, नेक्स्ट जनरली -1 की नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। आगे बात कर लेते हैं, जो इसका दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसे आप PFT कहते हो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। 1.6 किलोमीटर रनिंग, 1.6 किलोमीटर की रनिंग देखी जाती है, ठीक है। आपके पुलअप्स आपको आना चाहिए, जिसे आप बीम खींचना कहते हो, पुलअप्स या बीम जिसे आप कहते हो, वो आपको आने चाहिए। इसके बाद जिगजैग बैलेंस आपको आना चाहिए, जिगजैग बैलेंस आना चाहिए। 9 फीट डिच आनी चाहिए आपको, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, 9 फीट डिच, ठीक है। ये आपके फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग का टेस्ट होता है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है तीसरा स्टेप में, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपका वेट है, वेट वो आपका एज के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एज के हिसाब से स्केल पे आपका वेट देखा जाएगा। ओके, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप होता है आपका मेडिकल। चौथा स्टेप जो है वो होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल्स में बेसिकली आपके आंखें चेक की जाती हैं, आईज, आपके जॉइंट्स चेक की जाती हैं कि कहीं कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है, ठीक है। और जनरल हेल्थ चेकअप होता है कि कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ठीक है।
ये सारे आपके मेडिकल टेस्ट में आते हैं। सिलेबस क्या आता है? सिलेबस 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके 11th 12th के बेस पे ही पूछे जाते हैं। ओके, इसमें सैलरी की बात कर लें कि लड़कों को सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी आपकी 35,000 से लेकर के 45,000 तक मिलती है। 35,000 से लेकर 45,000 तक मिलती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स, सैलरी के साथ साथ आपको आर्मी की कैंटीन का फायदा मिलता है। आर्मी कैंटीन का फायदा मिलता है, आपको पेंशन मिलती है। इसके साथ साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, तो ये सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो लड़कों के लिए ये तरीका है जिससे वो आर्मी में नर्स का काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई? तो लड़कों के लिए तरीका मैंने बता दिया। सेकेंड थिंग, अब हम लड़कियों के लिए तरीका देखते हैं कि लड़कियां आर्मी में नर्स कैसे बन सकती हैं। फीमेल यानी कि गर्ल्स जो है वो आर्मी में नर्स कैसे बन सकती हैं। तो सबसे पहले इनको क्या करना होता है? नीट का एग्जाम देना होता है। नीट फॉर्म भरना होता है सबसे पहले तो, और ये फॉर्म अभी आउट है। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 8 मार्च लास्ट डेट। अगर आप सही से फॉर्म भरवाना चाहते हो, फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे 6393798060। 1500 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो, या कहीं से भी भरवा रहे हो। कहने का मतलब है बस सही भरवाना, गलत फॉर्म मत भरवाना। तो सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप आर्मी में नर्स बनना चाहते हो। नीट का फॉर्म भरने के बाद आपको नीट का एग्जाम देना होगा। क्या करना होगा? नीट का एग्जाम देना होगा। और इस एग्जाम में आपका क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको डिटेल में बताते चल रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तभी मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। तो नीट की एग्जाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है 11th और 12th का। फिजिक्स में आपके टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है। पूछा जाएगा मैं आपको डिटेल में बताते चल रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तभी मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। तो नीट की एग्जाम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है 11th और 12th का। फिजिक्स में आपके टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, जो आपके 180 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके 360 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। टोटल आपका 180 क्वेश्चंस आएंगे, प्लस ये 720 मार्क्स का पेपर होगा। 720 मार्क्स का पेपर होगा। कम से कम आप 550 तक टारगेट करिएगा। 500 से 550 के बीच में टारगेट करिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। तो 500 से 550 के बीच में आप टारगेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो नीट के एग्जाम के थ्रू आपको इतना करके टारगेट करना है। नीट का एग्जाम तो लड़के भी दे सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू MNS में जाना सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। तो नीट का एग्जाम दोगे आप, इतना तक आप टारगेट करोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या होगा? नीट का रिजल्ट आएगा। नीट रिजल्ट के बाद क्या होगा? आपके मार्क्स पता चलेंगे, और नीट रिजल्ट के 1 वीक के अंदर, 1 वीक बाद आप कह सकते हो, 1 हफ्ते के बाद MNS का फॉर्म आता है। MNS फॉर्म, जिसे आप कहते हो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस फॉर्म, ठीक है। MNS का फॉर्म आता है। ये MNS का फॉर्म आपको क्या करना होता है? फिल करना होता है। इस MNS के फॉर्म को फिल करने के बाद आपका टेस्ट होता है, आपका एक एग्जाम होता है, फिर से एक एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? इस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे जनरल इंग्लिश, जिसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 40 मार्क्स। 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसके अगेन 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, नीट वाले में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एक बार मैं लिख भी देती हूँ। नीट वाले में +4 आपको मिलता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
इस वाले में अगर मैं बात करूं तो इसमें +2 आपको मार्क्स मिल रहे हैं और -1/2 की नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये टेस्ट क्या करना पड़ेगा? आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये टेस्ट क्वालिफाई जब आपका हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके ईमेल पे इंटरव्यू का मेल भेजा जाएगा। इंटरव्यू, इसलिए फॉर्म अच्छे से भरिएगा। इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंग्लिश इंटरव्यू, इंग्लिश में आपका क्या लिया जाएगा? इंटरव्यू लिया जाएगा। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के बेसिस पे क्वेश्चन आपके से पूछे जाएंगे। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ मेडिकल टेस्ट होता है। ओके, मेडिकल टेस्ट में आपका हाइट और वेट भी देखा जाता है। हाइट एंड वेट भी देखा जाता है। आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट ही आपका वेट होना चाहिए। और हाइट लगभग 152 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, इससे नीचे ना हो, इससे ज्यादा हो तो चलेगा। ठीक है, और आपकी आई साइट देखी जाती है। आई साइट यानी आपका विजन जो है वो या तो 6/6 हो या फिर आपका 6/9 हो। इतना विजन आपका कम से कम होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस लोग यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, और हाई पावर वाले जो चश्मे लगाते हैं वो भी अलाउ नहीं होते हैं। लो पावर चश्मा लगा करके अगर आपका विजन इतना तक आ रहा है, 6/6 आ रहा है लो पावर चश्मा लगा के, तो आप आराम से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि चश्मे वाले नहीं जा सकते, लेकिन बहुत हाई पावर वाला चश्मा है तो नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईएनटी टेस्ट किया जाता है ताकि आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो आंख, कान, नाक, गला से। ठीक है, आपके दांतों का चेकअप किया जाता है। डेंटल चेकअप भी आपका होता है। डेंटल चेकअप आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दांतों में कोई गंभीर समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका पेट से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड भी चेकअप किया जाता है कि कैंसर जैसी बीमारियां या कोई भी गंभीर बीमारियां आपको ना हो। इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। गायनेकोलॉजिकल चेकअप भी किया जाता है कि आपको रिप्रोडक्टिव रिलेटेड भी कोई बीमारी ना हो। ठीक है, ज्यादातर इसमें अगर कोई गंभीर बीमारी होता है तभी रिजेक्ट किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है तब रिजेक्ट किया जाता है, या फिर आपका हाइट में प्रॉब्लम होती है, आई साइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तभी यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। छोटी छोटी चीजों से यहाँ रिजेक्शन नहीं होता है, मेजर समस्याओं की वजह से यहाँ पे रिजेक्शन होता है मेडिकल में। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। मेडिकल टेस्ट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये प्रोसेस होती है लड़कियों की आर्मी नर्स ऑफिसर बनने के लिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आपके लिए एग्जाम होता है। मेन आपके लिए नीट है, उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उसके बाद आपका एग्जाम, अगेन फिर आपका इंटरव्यू, फिर मेडिकल। ये पूरा पाथवे होता है लड़कियों के लिए आर्मी नर्स बनने का। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि लड़के मिलिट्री आर्मी में नर्स कैसे बन सकते हैं, लड़कियां आर्मी में नर्स कैसे बन सकती हैं। दोनों ही चीजें मैंने डिटेल में आपको समझा दी हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कॉमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आप कॉल की भी सुविधा उठा सकते हैं, आप फॉर्म भरवाने की भी सुविधा उठा सकते हैं, काउंसलिंग का भी सुविधा आप उठा सकते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.